स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हिंदी में हमने पिछली कक्षा में वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द वाला अध्याय आपका पूरा कर लिया था। वहाँ पर हमने आपको काफ़ी सारे वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द बताए थे, सभी को डिटेल में आपको बताया गया था। उनकी PDF आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर आप हमारे जो और विषय चल रहे हैं उनकी भी क्विज़ेस हैं, उनको अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा और यहीं से आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए, जो सब इंस्पेक्टर में हिंदी का सिलेबस है उसमें हमारे लास्ट के 3 अध्याय बचे हैं। कौन से? शब्द युग्म, पर्यायवाची और विलोम। तो देखिए, जब आप शब्द युग्म कर लेंगे तो यहीं से आपका पर्यायवाची तैयार हो जाएगा और फिर हम विलोम शब्द भी कर लेंगे। तो आज की इस कक्षा में हम अपना नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं और आपका अध्याय है शब्द युग्म। कौन सा है? शब्द युग्म। यहाँ पर देखिए, हमने लगभग 200 शब्द युग्म लिए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से कीजिएगा। एक एक को हम आपको लिखकर बताएंगे और इनमें से बाहर आपके एग्जाम में कोई भी शब्द युग्म नहीं होगा। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले शब्द युग्म के साथ। क्या है? तो देखिए, पहला है अग और अघ। शब्द युग्म में क्या होता है? दोनों बोलने और लिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन अर्थ का भेद होता है। तो देखिए, पहला क्या दिया गया है? अग और अघ। अघ का अर्थ होता है सूर्य या पर्वत। तो देखिए, अघ का अर्थ क्या हुआ? अघ होता है सूर्य या पर्वत। और अघ क्या होता है? तो अघ होता है पाप। क्या होता है? पाप। तो देखिए, ये आपको इसी प्रकार से अपनी कॉपी में लिखते जाने हैं जिस प्रकार से हम बता रहे हैं, और इनको साथ साथ आपको याद करते हुए चलना है। जो महत्वपूर्ण होंगे उन्हें हम स्टार मार्क करते चलेंगे, जिन्हें आप विशेष रूप से बार बार जब भी रिवीजन करें उन्हें ज़रूर देखिएगा और लिख लिख करके आपको याद करने हैं। कैसे करना है? तो देखिए, जैसे एक पेज हम पूरा करवा दें, जब आप उसे वापस पढ़ें तो क्या करें? पहले उन्हें बोल बोल करके याद कीजिएगा, फिर आप एक तरफ शब्द युग्म लिख लीजिएगा और फिर उनके अर्थ बिना देखे लिखते जाइएगा, जिससे वे आपको अच्छे से याद रहें। तो इसमें इस प्रकार से आप इन्हें याद करते हुए चलेंगे। अब देखिए, दूसरा शब्द युग्म है आपके पास अर्घ और अर्घ्य। कौन सा है? अर्घ और अर्घ्य। तो देखिए, अर्घ का अर्थ होता है मूल्य, या तो इसका अर्थ होता है मूल्य। और एक आपने सुना होगा, जब पूजा करते हैं कई लोग सूर्य देवता को अर्घ देते हैं जल का, तो एक इसका अर्थ होता है पूजा का जल। क्या होता है? पूजा का जल। अब देखिए, ये सिर्फ आपके लिए शब्द युग्म ही नहीं है, यहाँ पर साथ साथ में आपका पर्यायवाची अध्याय भी तैयार होता जा रहा है। जब हम पर्यायवाची अध्याय करेंगे तब कई बार ऐसा होगा कि हम शब्द युग्म से आपको बताएंगे कि वहाँ यह किया था, तो इस प्रकार से यह अध्याय आपको वहाँ भी हेल्प करेगा। अब देखिए, दूसरा क्या है इसमें? अर्घ्य। क्या है? अर्घ्य। तो अर्घ्य क्या होता है? अर्घ्य होता है पूजनीय। क्या होता है? पूजनीय। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, जो अर्घ्य होता है उसे अर्घ दी जाती है, यानी जो पूजनीय होता है उसका मूल्य होता है या उसे पूजा का जल चढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से आप इन्हें याद करते हुए चलेंगे। देखिए, जो भी थोड़े बहुत ऐसे होंगे कठिन हैं याद रखने में, उन्हें याद रखने का तरीका भी हम आपको साथ के साथ बताते हुए चलेंगे। अब अगला आपके पास शब्द युग्म आता है अद्य और आद्य। देखिए, ये आपको इस प्रकार से, या फिर देखिए, क्योंकि टाइपिंग में जो है वह इसी प्रकार से लेता है सिस्टम, तो इसको आप ऐसे भी लिख लीजिएगा जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अद्य और आद्य, यह आपको एग्जाम में इस प्रकार से लिखा हुआ दिखेगा। तो देखिए, अद्य का अर्थ क्या होता है? अद्य का अर्थ होता है आज। क्या अर्थ होता है अद्य का? आज। और आद्य का अर्थ होता है पहला। तो देखिए, ये भी अब आप इन्हें देखेंगे तो सभी क्या हैं? बोलने और लिखने में एक जैसे हैं, लेकिन इन युग्मों का अर्थ अलग अलग है। तो इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से इन्हें लिखना है, लिख लिख करके इन्हें याद करना है, जिससे आपसे कोई भी गलती ना हो। वरना यदि आप सिर्फ बोल बोल करके करेंगे तो हो सकता है आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएं। तो देखिए, अद्य और आद्य। अद्य यानी आज और आद्य अर्थात पहला। अब
अगला शब्द युग्म है आपके पास अंबु और अम्ब। तो देखिए अंबु यानी कि जल, पानी के पर्यायवाची में हम पढ़ते हैं अंबु अर्थात जल, और अम्ब यानी देखिए यहाँ पर क्या आएगा अम्ब। तो अम्ब का अर्थ होता है माता, अम्बे माता जो हम जिनकी पूजा करते हैं, तो अम्ब यानी माता और अंबु यानी जल। अगला शब्द युग्म है अजर और अजिर। देखिए हम कहते हैं देवता अजर अमर हैं, तो अजर का अर्थ होता है देवता। सामान्यतः देवताओं के लिए बोल दिया जाता है अजर अमर हैं यानी देवता, अजर का अर्थ। और अजिर का अर्थ होता है आंगन। क्या अर्थ होता है अजिर का? आंगन। तो देखिए जब पर्यायवाची वाला अध्याय करेंगे वहाँ पर देवता के हम पर्यायवाची लिखते हैं, सुर, देव, देवता, अजर, तो वहाँ पर भी यह आपके काम आता है। तो यहाँ पर क्या था आपका शब्द युग्म था अजर और अजिर। अजर अर्थात देवता और अजर यानी कि आंगन। अब अगला शब्द युग्म देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो देखिए अगला है अली और अली। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए ये दोनों में सिर्फ छोटी बड़ी मात्रा का ही अंतर है और ये आपको काफ़ी कंफ्यूज करेगा। तो देखिए अली या आली जिसमें बड़ी ई की मात्रा हो वह होती है सखी। क्या होती है? सखी। और अली यानी जिस पर छोटे अ की मात्रा हो वह क्या होती है? वह होता है भौरा। क्या होता है? भौरा। तो देखिए आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है अली और अली। जिसमें बड़ी की मात्रा है अली या आली वह सखी, और जिसमें छोटी की मात्रा है अली वह भौरा। महत्वपूर्ण है, इसे जरूर याद रखिएगा और कॉपी में भी इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। अब अगला शब्द युग्म है आपके पास अभिज्ञ और अभिज्ञ। अब देखिए अभिज्ञ और अभिज्ञ ये दोनों ही हम वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द वाले अध्याय में करके आए हैं। वहाँ पर आपने इन दोनों को किया है, हमने दोनों बताए हैं। अभिज्ञ क्या होता है? जो कुछ भी ना जानता हो, और अभिज्ञ क्या होता है? जो सब कुछ जानता हो। तो अभिज्ञ होता है मूर्ख। अभिज्ञ का अर्थ क्या होता है? मूर्ख होता है। और अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार। क्या अर्थ होता है? जानकार। फिर अगला शब्द युग्म है आपके पास अचिर और अजिर। तो देखिए यह भी आपके दोनों सुने हुए शब्द हैं, अचिर और अजिर, जिसमें से अजर आप अभी करके आए हैं। अजर और अजिर हमने किया था। अजर क्या था? देवता, और अजिर आंगन। यहाँ पर अचिर और अजिर हैं। तो देखिए अचिर का अर्थ होता है शीघ्र या नवीन। क्या अर्थ होता है अचिर का? अचिर का अर्थ होता है शीघ्र या नवीन, जबकि अजिर का अर्थ होता है आंगन। क्या अर्थ होता है? आंगन। तो देखिए अब यहाँ पर आप तीनों को भी एक साथ याद रख सकते हैं, अचिर, अजिर, अजर। तो अचिर का अर्थ अचिर शीघ्र या नवीन, अजिर आंगन और अजर देवता। तो ये तीनों आप याद रखिएगा। हो सकता है एक साथ भी आ जाएं या इनके ही युग्म बनकर आएँ, तो तीनों को आप एक साथ भी याद रखिएगा। अब अगला शब्द युग्म यहाँ पर दिया गया है अनल, और इसके साथ में है कौन सा? अनिल। अनल और अनिल। तो देखिए अनल किसका पर्यायवाची होता है? अनल होता है आग का। अनल अर्थात आग, जबकि अनिल का अर्थ होता है हवा या वायु। पर्यायवाची में आपने ये पढ़ा होगा, बचपन से इन्हें पढ़ते आ रहे हैं, हवा या वायु। अनल और अनिल। तो देखिए यहाँ पर हमने जो अभी तक आपके शब्द युग्म देखे हैं उनमें से जैसे आपको कहा एक महत्वपूर्ण कौन सा मिला? अली और अली। तो जिसमें बड़ी ई की मात्रा हो अली में या आली में वह क्या होती है? वह सखी होती है। और अली जिसमें छोटी ई की मात्रा हो वह कौन होता है? भौरा होता है। यह आपको याद रखना है। फिर अचिर और अजिर थे, जैसे अचिर अर्थात शीघ्र या नवीन, अजिर अर्थात आंगन, और अजर अर्थात क्या होता है? अजर का अर्थ होता है देवता। तो ये हमने
अभी तक जो शब्द युग्म किए हैं उनमें महत्वपूर्ण थे। अब अगले शब्द युग्म की ओर चलते हैं। क्या है देखिएगा, अगला है यहाँ पर अवलंब और अविलंब। तो देखिए दोनों ही पढ़ने में सुनने में एक जैसे हैं, महत्वपूर्ण है, ये कंफ्यूज भी आपको करेंगे। तो देखिए अवलंब क्या होता है, अवलंब होता है सहारा। इसका अर्थ भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अवलंब यानी कि सहारा। और अविलंब का अर्थ होता है शीघ्र या तुरंत। क्या अर्थ होता है, शीघ्र या तुरंत। तो देखिए यहाँ पर आपको ये एक महत्वपूर्ण शब्द युग्म मिला है, कौन सा, अविलंब और अविलंब। तो देखिए जिसमें ई की मात्रा हो वो तो विलंब यानी देरी, और अविलंब यानी कि शीघ्र या तुरंत। और अविलंब का अर्थ होता है सहारा। तो देखिए अविलंब का अर्थ आप जरूर याद रखिएगा, ये आपको अर्थ भी यहाँ पर हो सकता है याद ना रहे, महत्वपूर्ण है। फिर देखिए अगला शब्द युग्म आता है इसी क्रम में, अमित और अमित। कौन सा है, अमित और अमित। तो देखते हैं, अमित का अर्थ होता है असीम या बहुत, जिसमें छोटी की मात्रा हो। देखिए महत्वपूर्ण है ये भी, दोनों ही एक जैसे हैं। अमित अर्थात असीम, जिसकी कोई सीमा ही ना हो, असीम या बहुत। जबकि अमित अर्थात शत्रु। अमित क्या होता है, शत्रु। मीत अर्थात मित्र, और अमित जो मित्र ना हो वह शत्रु। तो देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, अमित और अमित। अमित का अर्थ असीम या बहुत, या जिसकी कोई सीमा ना हो, और अमित अर्थात शत्रु। अब अगला यहाँ पर है आपके पास अभिहित और अविहित। अब देखिए यह भी आपके लिए एक अच्छा शब्द युग्म है, अभिहित। अभिहित का अर्थ होता है कथित या कहा गया। क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कथित या कहा गया। और अविहित का अर्थ होता है अनुचित या न किया हुआ। अविहित का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है अनुचित या न किया हुआ। तो देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको बिल्कुल ही अलग अर्थ देखने को मिल रहे हैं। शब्द तो एक जैसे आपको पूरे अध्याय में मिलेंगे ही, क्योंकि शब्द युग्म हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द युग्म हैं जिनके अर्थ जो हैं वाकई में काफ़ी अलग हैं, और आपको अर्थ याद करने में भी वहाँ पर दिक्कत होगी। तो देखिए अभिहित होता है कथित या कहा गया, और अविहित होता है अनुचित या न किया हुआ। अब अगला आपके पास शब्द युग्म है अभिसार और अभिसार। तो देखिए क्या है, सिर्फ एक मात्रा का अंतर है, अभिसार और अभिसार। तो देखिए अभिसार जिसमें बड़ी ई की मात्रा हो वह क्या है, तो वह होता है बड़ी ई की मात्रा वाला अभिसार, यानी आक्रमण। क्या होता है, आक्रमण। और अभिसार जिसमें छोटी ई की मात्रा हो वह होता है प्रेमी से छिपकर मिलना, जो आप में से अधिकतर लोग करते भी होंगे। तो अभिसार क्या होता है, अभिसार होता है प्रेमी से छिपकर मिलना। तो जब भी आप अगली बार मिलें तो इस शब्द युग्म को याद रखिएगा, अभिसार और अभिसार। तो आप कौन सा वाला करते हैं, छोटी ई की मात्रा वाला। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर इस पृष्ठ पर तो आपको सभी महत्वपूर्ण ही शब्द युग्म मिल रहे हैं। अगला शब्द युग्म आपके पास आता है कौन सा, अविराम और अभिराम। ये दोनों भी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए क्या है, पहला इसमें दिया गया है आपको अविराम। अविराम यानी बिना विराम के, अर्थात लगातार। तो इसका अर्थ हो गया लगातार। और अभिराम, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। क्या अर्थ होता है, सुंदर।
तो देखिए यह, इसे याद रखने में आपको थोड़ी आसानी होगी। कैसे कि ए विराम, विराम यानी रुकना, और ए विराम अर्थात बिना रुके हुए अर्थात लगातार, जबकि अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। तो इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। फिर देखिए अगला शब्द युग्म है अचल और अचला। इन्हें हम पर्यायवाची में भी पढ़ेंगे। अचल होता है किसका पर्यायवाची? पर्यायवाची पर्वत का। तो अचल का अर्थ होता है पर्वत, जबकि अचला का अर्थ होता है पृथ्वी। तो देखिए जो हम कह रहे थे कि यहीं से आपका थोड़ा थोड़ा पर्यायवाची वाला जो अध्याय है वह भी आपका प्रारंभ हो चुका है एक तरीके से। यहीं से हम उसे करते जा रहे हैं। फिर अगला अध्याय आपका वही लेंगे पर्यायवाची शब्द, वहाँ पर अच्छे से आपको लिखा करके करवाया जाएगा। तो अचल पर्वत और अचला उसकी बहन पृथ्वी। अब अगला शब्द युग्म देखते हैं। तो देखिए यह आपके लिए अब अगला महत्वपूर्ण शब्द युग्म है। यहाँ पर सिर्फ एक वर्ण का अक्षर है और वही आपको कंफ्यूज करेगा। तो देखिए पहला क्या है, इसमें तीनों का शब्द युग्म है। पहला है यहाँ पर अंबुज, जलज, नीरज, वारिज, पयोज, अब्ज। इनमें से आपको कोई सा भी दे सकता है, और जिसमें जय आ जाए तो जय से याद रखिएगा। अंत में देखिए यहाँ पर जय आ रहा है। जल में क्या खिलता है? जल या कीचड़ में क्या खिलता है? कमल खिलता है। तो ये आपका हो गया कमल। अब ये सभी कमल के पर्यायवाची आपके पास तैयार हो गए। अंबुज, जलज, नीरज, वारिज, पयोज और अब्ज। फिर अगला है आपके पास इसी में अंबुद, जलद, नीरद, वारिद, पयोद, अब्द। सिर्फ क्या बदला है? जय के स्थान पर द आया है। तो देखिए यहाँ पर द, अंत में द आया है और इसका अर्थ होता है बादल। इसमें भी क्या आएगा? इसमें भी द आएगा। तो यहाँ से आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि देखिए ये आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं बार बार, इसलिए थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ हम ट्रिक्स काम में ले रहे हैं जिनसे आपको याद रखने में इन्हें आसानी हो। फिर देखिए अगला है आपके पास इसी में अंबुधि, जलधि, नीरधि, वारिधि, पयोधि और अब्धि। अब धी आ गया है तो इसका अर्थ होता है समुद्र। क्या अर्थ होता है? समुद्र या सागर। समुद्र या सागर। देखिए यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द युग्म। फिर देखिए अगला शब्द युग्म है आपके पास अंश और अंश। तो देखिए अंश हम सभी जानते हैं, कहते हैं ये तो शिव जी का अंश है। तो अंश यानी कि हिस्सा या भाग। तो अंश होता है भाग या हिस्सा, जबकि अंश जिसमें से सड़क हो वह क्या होता है? यह अंश होता है कंधा। क्या होता है? कंधा। तो देखिए इस पृष्ठ पर भी आपको कई सारे महत्वपूर्ण शब्द युग्म यहाँ पर मिले। यदि हम एक बार उन्हें पुनः देखें तो देखिए कौन कौन से थे। सबसे पहला अवलंब और अविलंब। अवलंब का अर्थ होता है सहारा और अविलंब का अर्थ होता है शीघ्र या तुरंत। फिर दूसरा महत्वपूर्ण था अमित और अमीत। अमित यानी कि असीम या बहुत, या जिसकी कोई सीमा ना हो, और अमीत यानी शत्रु। फिर अभिहित और अविहित। तो अविहित का अर्थ होता है कथित या कहा गया, और अविहित का अर्थ होता है अनुचित या न किया गया हो। फिर अभिसार और अभिसार। तो बड़ी की मात्रा वाला अभिसार होता है आक्रमण, और अभिसार जिसमें छोटी की मात्रा हो वह होता है प्रेमी से छिपकर मिलना। तो याद रखिएगा जब भी आप अभिसार करेंगे, छोटी की मात्रा वाला कार्य करेंगे, प्रेमी से छिपकर मिलेंगे, तो हो सकता है उसके घर वाले आप पर अभिसार कर दें, आप पर बड़ा अभिसार कर दें, यानी आक्रमण कर दें। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण थे। फिर देखिए हमने यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण देखा 3 शब्द युग्मों का। कौन कौन से? अंबुज, जलज, नीरज, वारिज, पयोज और अब्ज। जिनमें अंत में जय है वे सभी कमल के। जिनमें अंत में द आए, अंबुद, जलद, नीरद, वारिद, पयोद, अब्द, वे सभी बादल के, उसमें भी द आता है। और अंबुधि, जलधि, नीरधि, वारधि, पयोधि
अवधि जिसमें धी आए वह समुद्र या सागर। कैसे याद रखना है वो भी हमने आपको बताया। जिसमें अंत में जय आए, जल में कौन खिलता है? कमल। जिसमें दय आए, बादल, और बादल में भी दय आ रहा है। एक सिर्फ आपको धी वाला याद रखना है, समुद्र। फिर ये आपके यहाँ पर इस पृष्ठ के महत्वपूर्ण शब्द युग्म थे। अब अगले शब्द युग्म की ओर चलते हैं। अगला दिया गया है आपको अवदान और अवधान। तो देखिए, अवदान का अर्थ होता है प्रशंसित कार्य। अवदान क्या होता है? अवदान होता है प्रशंसित कार्य, और अवधान होता है मनोयोग या ध्यान। क्या होता है? ध्यान या मनोयोग, ये होता है अवधान। तो देखिए, यह शब्द युग्म भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, अवदान और अवधान। अगला है आपके पास अंत और अंत्य। तो देखिए, अंत यानी कि समाप्त। हम कहते हैं कि उसका अब अंत हो चुका है, बुराई का अंत हो चुका है, यानी कि समाप्त। अंत का अर्थ होता है समाप्त, और अंत्य का अर्थ होता है क्या? अंत का। अंत्य का अर्थ होता है अंत का। तो इसे आप याद रखिएगा, अंत यानी कि समाप्त, और अंत्य का अर्थ होता है अंत का। अगला शब्द युग्म है आपके पास अंगना और अंगना। तो देखिए, इनमें क्या है? सिर्फ एक बिंदु का अंतर है। एक जगह अनुस्वार है, एक जगह आपको चंद्र बिंदु दी गई है। तो देखिए, अंगना जिसमें अनुस्वार हो उसका अर्थ होता है स्त्री। क्या अर्थ होता है? स्त्री। और अंगना जिसमें चंद्र बिंदु हो उसका अर्थ होता है आंगन। क्या अर्थ होता है? आंगन। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, इस प्रकार से आपको याद रखना है कि आंगन में भी चंद्र बिंदु, और इसके लिए जो शब्द होता है अंगना, उसमें भी चंद्र बिंदु है। तो इसे आप चंद्र बिंदु से याद रखिएगा, जबकि अंगना जो है अनुस्वार वाली वह होती है स्त्री। अगला शब्द इसमें है आपके पास शब्द युग्म अनिष्ट और अनिष्ट। तो देखिए, अनिष्ट हम कई बार कहते हैं कि ये तो बड़ा अनिष्ट हुआ। अनिष्ट अर्थात बुरा। अनिष्ट का अर्थ क्या होता है? अनिष्ट का अर्थ होता है बुरा। और अनिष्ट, तो देखिए यहाँ पर अनिष्ट का अर्थ होता है निष्ठा रहित। क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है निष्ठा रहित। किस प्रकार से याद रखेंगे? तो देखिए, हम कई बार कहते हैं जब किसी के साथ कुछ बुरा हो जाए कि उनके साथ बड़ा अनिष्ट हुआ, यानी कि बुरा हुआ। और अनिष्ट जहाँ पर ठह आ जाए तो वहाँ पर निष्ठा, निष्ठा में भी ठह है, इसमें भी ठह है। तो इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अगला शब्द युग्म आपके पास है अतर और अंतर। तो देखिए, अतर होता है इत्र। क्या होता है? इत्र। और अंतर होता है भेद। काफी आसान है। तो अतर अर्थात इत्र और अंतर अर्थात भेद। फिर देखिए, अगला शब्द युग्म है आपके पास अव्यय और अवयव। क्या है? अव्यय और अवयव। देखिए, अव्यय क्या होता है? तो अव्यय होता है, हम पढ़ते हैं अव्यय यानी अविकारी शब्द, हमने आपको बताए हैं। तो अव्यय का अर्थ होता है अविकारी, जिनमें कोई विकार ना हो। तो अव्यय अर्थात अविकारी। और अवयव, अवयव का अर्थ होता है अंग। अवयव का अर्थ क्या होता है? अंग। तो हमारे अंग कैसे हैं? हमारे अवयव अव्यय हैं, अविकारी अंग हैं। इस प्रकार से आप इसे याद रखिएगा। अब अगला शब्द युग्म देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। तो देखिए, अगला शब्द युग्म है आपके पास अन्न और अन्य। तो अन्न तो हम सभी जानते हैं, अन्न क्या होता है? अन्न होता है अनाज। अन्न कहते हैं अनाज को, और अन्य कहते हैं दूसरे को। तो अन्य का अर्थ हो गया दूसरा। तो देखिए, यह भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अन्न अर्थात अनाज, काफ़ी आसान। अन्न अर्थात अनाज और अन्य अर्थात दूसरा। फिर देखिए, अगला जो आपके पास शब्द युग्म है वह आपके लिए
महत्वपूर्ण है। इसमें 3 शब्द हैं आपके पास एक जैसे, कौन कौन से हैं? अश्व, अश्म और अश्व। तो देखिए पहला है अश्व जिसमें शैशल जमाए, तो ये तो आप अधिकतर जानते हैं। यह अश्व क्या होता है? यह होता है घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा होता है। अश्म क्या होता है? अश्म होता है पत्थर। अश्म का अर्थ होता है पत्थर। और अश्व, सड़क वाला अश्व होता है धनहीन। क्या होता है? यह होता है धनहीन। कैसे याद रखिएगा? यदि आप धनहीन हैं तो आप सड़क पर आ जाएंगे, इसमें स है तो आप अश्व हो जाएंगे, अश्व होकर सड़क पर आ जाएंगे। यहाँ पर से सड़क, और से सड़क पर कौन आता है? जो धनहीन हो। बहुत ही महत्वपूर्ण। फिर देखिए अगला शब्द युग्म आपके पास है असन, असन, आसन और आसन्न। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें भी 3 शब्द हैं आपके पास, कौन कौन से? असन, आसन और आसन्न। तो देखिए असन होता है भोजन। असन क्या होता है? असन होता है भोजन। फिर देखिए आसन होता है बैठने की विधि। हम कहते हैं आसन ग्रहण कीजिए, यानी बैठने की विधि। और फिर है आपके पास आसन्न। तो देखिए आसन्न का अर्थ होता है निकट आया हुआ। आसन्न क्या होता है? निकट आया हुआ। यह हम आपको वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द वाले अध्याय में भी करा चुके हैं। यदि आपने वो कक्षाएं नहीं ली हैं तो आप उन्हें भी ले लीजिए। यहाँ पर आपका सब इंस्पेक्टर का पूरा सिलेबस हमने कराया है शुरू से अंत तक। अब इसके बाद सिर्फ 2 अध्याय और बचेंगे और आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो देखिए इस पृष्ठ पर भी आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्द युग्म मिले हैं। कौन कौन से हैं उन्हें एक बार हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर आपको मिला अवदान और अवधान। तो देखिए अवदान यानी प्रशंसित कार्य। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए यदि दान किया जाए तो उसकी क्या होगी? प्रशंसा होगी, एक प्रशंसनीय कार्य है। तो अवदान यानी प्रशंसित कार्य, और अवधान यानी ध्यान या मनोयोग। ध्यान रखना यानी ध्यान करना, मनोयोग करना। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। फिर यहाँ पर दूसरा महत्वपूर्ण शब्द युग्म आपको कौन सा मिला? तो दूसरा महत्वपूर्ण शब्द युग्म था जिसमें 3 शब्द थे, अश्व, अश्म और अश्व। तो अश्व हम सभी जानते हैं घोड़ा, अश्म यानी पत्थर और अश्व यानी धनहीन। तो देखिए यहाँ पर अश्व तो आपको याद रहेगा घोड़ा, अश्म यानी पत्थर आपको याद रखना है, और अश्व जिसमें से सड़क आ रहा है और सड़क पर कौन होता है? जो धनहीन हो जाए। तो अश्व अर्थात धनहीन। फिर इसके बाद जो महत्वपूर्ण शब्द युग्म यहाँ पर आपको मिला अगला, उसमें भी 3 शब्द थे। कौन कौन से? असन, आसन, आसन्न। तो असन यानी भोजन, आसन यानी बैठने की विधि, और आसन्न यानी निकट आया हुआ। तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए यदि आपको किसी को भोजन कराना है तो उसे आप बिठाएंगे और अपने पास बिठाएंगे। तो पहले असन देंगे यानी भोजन देंगे, उसको आसन देंगे, बैठने की विधि देंगे, और आसन उसको अपने पास बिठाकर भोजन कराएंगे। इस प्रकार से आप इसे यहाँ पर याद रख सकते हैं। किसको? असन, आसन और आसन्न को। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको कंफ्यूज करेंगे। इन्हें अच्छे से आपको लिख लिख करके याद करना है, जिससे आपको इनमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो। याद करने का भी तरीका हम आपको बता रहे हैं, जिससे आपकी कुछ ना कुछ सहायता हो याद रखने में। यदि आपको वहाँ पर ये चीज़ें क्लिक कर जाती हैं और आपका उत्तर बनता है तो आपका इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। अब अगले शब्द युग्म की ओर चलते हैं। अगला क्या दिया गया है देखते हैं। अगला आपको दिया गया है अपत्य और अपथ्य। क्या है? अपत्य और अपथ्य। तो देखिए अपत्य का अर्थ होता है संतान। क्या अर्थ होता है अपत्य का? संतान। अपत्य अर्थात संतान। जबकि अपथ्य, अपथ्य का अर्थ होता है वह भोजन जो बीमार के लिए उपयुक्त ना हो।
क्या होगा? जो भोजन बीमार के लिए उपयुक्त न हो, वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है अपथ्य। फिर अगला शब्द युग्म है आपके पास अस्त्र और शस्त्र। तो देखिए, यह तो हम आपको वाक्यांश के लिए सार्थक शब्दों में काफ़ी अच्छे से समझा चुके हैं। अस्त्र क्या होते हैं? वे हथियार जो फेंक कर चलाए जाते हैं। तो अस्त्र होता है फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार। क्या होता है? अस्त्र हैं फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार। और शस्त्र क्या होते हैं? शय से शस्त्र, शय से शरीर, जो हाथ में लेकर चलाए जाते हों। हाथ में लेकर चलाए जाने वाले हथियार। देखिए, यह तो शब्द युग में ही आपको अच्छे से समझा दिया था। शस्त्र जो हाथ में लेकर चलाए जाएं और अस्त्र जो फेंक कर चलाए जाएं। फिर अगला शब्द युग में दिया गया है आपको अभय और उभय। तो देखिए, अभय होता है जिसे किसी का भय ना हो, तो अभय अर्थात भय रहित। अभय का अर्थ क्या होता है? अभय का अर्थ होता है भय रहित। और उभय का अर्थ होता है दोनों। क्या अर्थ होता है उभय का? दोनों। तो अभय और उभय होते हैं भय रहित और दोनों। फिर आपके पास अगला शब्द युग्म है आदि और आदि। तो देखिए, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। आदि जिसमें छोटी की मात्रा हो वह होता है प्रारंभ। क्या होता है? आदि प्रारंभ। हम बात करते हैं आदि अंत। आदि और अंत यानी प्रारंभ और समाप्ति। और आदि यानी हम कहते हैं वह तो इस कार्य का आदि हो चुका है। आदि अर्थात अभ्यस्त हो चुका है। तो इसका अर्थ होता है अभ्यस्त। फिर अगला शब्द युग्म है आपके पास आकर और आकार। तो देखिए, आकर होता है खान या खजाना। आकर क्या होता है? आकर होता है खान या खजाना। जबकि आकार क्या होता है? हम सभी जानते हैं आकार होता है किसी भी चीज का रूप। अब अगला है इसमें आपके पास शब्द युग्म आर्क और आर्ष। तो देखिए, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। आर्क और आर्ष। आर्क होता है सूर्य संबंधी। क्या होता है? आर्क सूर्य संबंधी होता है। और आर्ष होता है ऋषि संबंधी। आर्ष क्या होता है? ऋषि संबंधी। देखिए, आर्ष को कैसे याद रख सकते हैं? यहाँ भी शय षटकोण और ऋषि में भी शय षटकोण। तो आर्क होता है सूर्य संबंधी और आर्ष होता है ऋषि संबंधी। अब अगला शब्द युग्म देखते हैं। तो देखिए, अगला है यहाँ पर आधि और व्याधि। तो देखिए, यह भी महत्वपूर्ण है, आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। आधि और व्याधि। तो आधि होती है मानसिक पीड़ा। मानसिक पीड़ा को क्या कहते हैं? आधि। आधि अर्थात मानसिक पीड़ा। और व्याधि होती है
शारीरिक पीड़ा। कैसी? शारीरिक। शारीरिक पीड़ा। तो देखिए महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। आदि मानसिक पीड़ा, व्याधि शारीरिक पीड़ा। अगला है आपके पास आपद और आपात। अब देखिए यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको दोनों का ही अर्थ एक जैसा लगेगा कि दोनों का अर्थ तो एक ही होता है जो हम सामान्यतः प्रयोग में लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में इनका अर्थ अलग अलग होता है। आपद का अर्थ होता है विपत्ति या संकट। क्या होता है? विपत्ति या संकट। जबकि आपात का अर्थ होता है आकस्मिक। क्या अर्थ होता है? आकस्मिक या गिराना। तो देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द मिले हैं, उन्हें एक बार पुनः। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला महत्वपूर्ण आपको शब्द मिलता है आदि और आदि। तो आदि जिसमें छोटी की मात्रा है वह होता है प्रारंभ, और आदि जो हम आदि हो जाते हैं किसी आदत के, वह क्या होता है? वह होता है अभ्यस्त। फिर दूसरा यहाँ पर आपको जो महत्वपूर्ण शब्द मिला वो है आर्क और आर्ष। आर्क होता है सूर्य संबंधी और आर्ष होता है ऋषि संबंधी। फिर अगला आपके पास महत्वपूर्ण शब्द आता है आधि और व्याधि। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है एग्जाम में और यह कंफ्यूज भी कर देता है। आधि होता है मानसिक पीड़ा और व्याधि होता है शारीरिक पीड़ा। आप देखिए कैसे याद रखें कि इसमें वह है व्यायाम वाला वह, और व्यायाम होता है शरीर का, तो याद रखिएगा। वैसे देखिए यहाँ पर लिख भी देते हैं जिससे आपको याद रहे। तो देखिए वैसे व्यायाम, व्यायाम होता है शारीरिक रूप से। तो ये अब आपको याद रहेगा यहाँ से। फिर देखिए अगला शब्द युग्म है इसमें आपके पास आपद और आपात। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामान्यतः हम दोनों का अर्थ एक ही मान लेते हैं, लेकिन वह गलत होता है। आपद का अर्थ होता है विपत्ति या संकट, जबकि आपात का अर्थ होता है आकस्मिक या गिराना। तो यह याद रखिएगा। हो सकता है आपको आपात का अर्थ वहाँ पर गिराना देकर के पूछ ले, तो अधिकतर लोग इसमें आकस्मिक ही याद रखेंगे, तो वह यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, या तो उस प्रश्न को गलत करेंगे या फिर उसे छोड़ देंगे। तो आप इसका ध्यान रखिएगा, जिससे आपको यह मदद करे और आप बाकी लोगों से नंबर ज़्यादा लेकर के आएँ। अब अगले शब्द युग्म की ओर चलते हैं। देखिए क्या दिया गया है। तो देखिए अगले शब्द युग्म में आपको 3 शब्द दिए गए हैं। महत्वपूर्ण है यह भी आपके लिए। देखिए इसमें है पहला आभरण। आभरण का अर्थ होता है आभूषण। क्या अर्थ होता है आभरण का? आभरण का अर्थ होता है आभूषण। और दूसरा है आवरण। तो हम कई बार कहते हैं कि यह तो उसका आवरण है, यानी कि पर्दा। आवरण का अर्थ होता है पर्दा। और फिर है आमरण। तो हमने कई बार सुना है आमरण अनशन चल रहा है। आमरण अनशन, आमरण अर्थात मरण पर्यंत या मृत्यु तक। तो देखिए यह याद रखिएगा, आमरण अर्थात मृत्यु तक या फिर मरण पर्यंत। तो यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आभरण, आवरण और आमरण, तीनों को याद रखिएगा। अब अगला शब्द युग्म है आपके पास आहुत, आहत और आहूत। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें भी आपके पास 3 शब्द हैं। पहला है आहुत, जिसमें छोटे ऊ की मात्रा है। तो आहुत होता है हवन सामग्री। हम आहुति देते हैं। आहुत क्या होता है? हवन सामग्री। हवन सामग्री। फिर देखिए दूसरा है इसमें आहत। तो हम कहते हैं कि इस चीज़ से मैं आहत हुआ हूँ। आहत का अर्थ होता है दुखी या
निराश। आहत अर्थात दुखी या निराश। और तीसरा शब्द है इसमें आपके पास आहूत। आहूत का अर्थ होता है बुलाना। आहूत का अर्थ क्या होता है? बुलाना, जिसमें बड़े ऊ की मात्रा है। तो देखिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यहाँ पर अधिकतर लोग आहूत और आहुत में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो आहुति दे रहे हैं तो वहाँ से हवन सामग्री याद कर लेते हैं बड़े ऊ की मात्रा वाला, वो गलत हो जाता है। तो याद रखिएगा, आहुत हवन वाला कौन सा है? छोटे ऊ की मात्रा, जिसका अर्थ क्या होता है? आहूत का हवन सामग्री। और बड़े ऊ वाला आहूत होता है बुलाना। फिर अगला शब्द युग्म है आपके पास इसमें इति, ईति और अति। तो देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें भी 3 शब्द हैं। कौन कौन से? पहला है इति। इति का अर्थ होता है समाप्त। इति का अर्थ क्या होता है? समाप्त। फिर दूसरा है ईति, जिसमें बड़ी ई है। तो ईति का अर्थ होता है क्या? प्रकोप या दैवीय बाधा। कई लोग मानते हैं कि साहब देवताओं का असर है इसलिए यह व्यक्ति कार्य नहीं कर पा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? ईति। तो यह क्या है? ईति का अर्थ होता है प्रकोप या फिर बाधा, या फिर इसका अर्थ होता है विघ्न, ये भी लिख लीजिए, या फिर दैवीय बाधा। तो देखिए महत्वपूर्ण है। फिर अगला इसमें आपके पास शब्द है अति। अति का अर्थ होता है, हम जानते हैं कई बार घर में माएँ अक्सर कहती हैं कि अब तूने इस कार्य की अति कर दी है। अति अर्थात अधिक। अति का अर्थ क्या होता है? अधिक होता है। देखिए यहाँ आपको 3 महत्वपूर्ण शब्द मिले हैं, इति, ईति और अति। अब अगला यदि हम शब्द देखें तो देखिए यह भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें आपके पास एक जैसे ही 5 शब्द हैं, महत्वपूर्ण है, ध्यान से करेंगे। तो देखिए पहला है इंद्र। इंद्र कौन है? देवताओं का राजा, यानी कि इंद्र का अर्थ हो गया सुरपति। इंद्र है सुरपति। तो देखिए इंद्र का एक पर्यायवाची आपको यहाँ मिल गया। हम आपसे कह भी रहे थे कि साथ साथ में ही आपका पर्यायवाची अध्याय चलेगा। दूसरा है इंद्रा। तो इंद्र की पत्नी है इंद्रा। तो देखिए इंद्रा क्या है? इंद्रा है इंद्र की पत्नी। फिर है इंदिरा, जो कि इंदिरा गांधी थी। उन्हें हम इंदिरा गांधी बोलते हैं, लेकिन उनका सही नाम क्या था? इंदिरा। तो इंदिरा का अर्थ होता है लक्ष्मी। क्या अर्थ होता है? लक्ष्मी। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए थोड़ा सा आपको हम इंडियन इकोनॉमी की तरफ लेकर के चलेंगे। इंदिरा गांधी ने क्या किया था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो लक्ष्मी से संबंधित, इंदिरा अर्थात लक्ष्मी, ऐसे आप याद रखिएगा। फिर है आपके पास इंदुर। तो इंदुर होता है चूहा। चूहा का पर्यायवाची क्या होता है? इंदुर। और फिर आपके पास 5वां शब्द है इंदु। इंदु होता है चंद्रमा। इंदु क्या होता है? इंदु होता है चंद्रमा। तो देखिए यहाँ पर इस शब्द युग में आपको 5 महत्वपूर्ण शब्द मिले हैं। कौन कौन से? इंद्र, सुरपति, इंद्रा, इंद्र की पत्नी, इंदिरा, लक्ष्मी, इंदुर, चूहा और इंदु चंद्रमा। किस प्रकार से याद रखने हैं वह भी हमने आपको बताया है साथ में ही। अब अगला शब्द युग में देखते हैं। अगला है आपके पास अर और उरु। अगले में आपके पास 3 शब्द हैं। कौन सा? अर और उरु। देखिए यह भी महत्वपूर्ण है। तो इस पृष्ठ पर आपको लगभग सारे ही महत्वपूर्ण शब्द युग मिले हैं। अर का अर्थ होता है किरणें। अर क्या होती हैं? किरणें। फिर यदि हम बात करें उर की, तो उर होता है हृदय। क्या होता है? उर होता है हृदय। और उरु होता है क्या? वक्ष। क्या होता है? वक्ष। उरु होता है
वक्ष। तो देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पर 3 शब्द मिले। फिर अगला शब्द युग्म है आपके पास उपल और उत्पल। तो देखिए उपल होता है क्या, उपल अर्थात पत्थर। उपल अर्थात क्या होता है, पत्थर। अब देखिए पत्थर के आपको 2 पर्यायवाची यहाँ पर मिल चुके हैं, कौन कौन से, उपल और एक हमने इससे पहले आपको करवाया था अश्व वाले में अश्म। तो याद रखिएगा पत्थर के यदि पर्यायवाची पूछे जाएं तो उपल और अश्म हो गए। फिर दूसरा है उत्पल। उत्पल क्या है, उत्पल का अर्थ होता है कमल। तो देखिए कमल के भी आपको शुरुआत में पर्यायवाची मिले थे जिनके अंत में क्या था, जय वर्ण आ रहा था। जलज, अंबज, नीरज, वारिज, पयोज, अब्ज, उनका अर्थ क्या था, कमल। उसमें एक और आप पर्यायवाची, जब हम पर्यायवाची अध्याय करेंगे वहाँ पर आपको बताएंगे कमल का कौन सा है, उत्पल है। तो यहाँ पर आप इन दोनों को याद रखिएगा। या तो आप जिसको पसंद नहीं करते उसमें पत्थर मारना चाहते हैं, उपल मारना चाहते हैं, और जिसको पसंद करते हैं उसको क्या देते हैं, कमल का फूल देते हैं, यानी उत्पल देते हैं। फिर अगला शब्द युग्म है आपके पास उद्यत और उद्धत। उद्यत और उद्धत। तो देखिए उद्यत होता है तैयार। उद्यत का अर्थ क्या होता है, उद्यत का अर्थ होता है तैयार, जबकि उद्धत का अर्थ होता है अक्खड़ या उद्दंड। उद्धत क्या होता है, उद्धत होता है, क्या होता है, अक्खड़। जो कि आप लोग जब सब इंस्पेक्टर हो जाएंगे तो अक्सर सभी अक्खड़ ही हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा। लेकिन ध्यान से रहना है, क्योंकि जब न्यायालय में पुलिस वाले या ब्यूरोक्रेट्स जाते हैं तो वहाँ पर हालत ख़राब हो जाती है। तो उद्धत यानी अक्खड़ या उद्दंड। तो देखिए यहाँ पर भी हमने कई सारे महत्वपूर्ण जो हैं शब्द युग्म इस पृष्ठ पर देखे हैं, उनकी हम एक बार पुनः चर्चा करें। यदि देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण मिले, शुरुआत से ही इस पृष्ठ पर आपको महत्वपूर्ण मिले। पहला क्या था, 3 शब्द थे इसमें, आभरण, आवरण और आमरण। आभरण अर्थात आभूषण, आवरण यानी पर्दा, और आमरण यानी मृत्यु तक या मरण पर्यंत। फिर दूसरा इसमें महत्वपूर्ण आपके पास शब्द युग्म था आहुत, आहत और आहूत। तो आहुत छोटे ऊ वाला होता है हवन सामग्री, आहत दुखी या निराश, और आहूत यानी होता है बुलाना। फिर तीसरा यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्द युग्म आपको मिला इति, इति और अति। तो देखिए इति क्या होता है, इति होता है समाप्त, इति, इति होता है प्रकोप, बाधा, विघ्न या कोई दैवीय बाधा। फिर अति होता है अधिक। फिर इसके बाद आपको जो महत्वपूर्ण यहाँ पर एक और शब्द मिला वह कौन सा था, जिसमें 5 शब्द थे, कौन कौन से, इंद्र, इंद्रा, इंदिरा, इंदुर और इंदु। तो इंद्र सुरपति, इंद्रा इंद्र की पत्नी, इंदिरा, इंदिरा लक्ष्मी, जो आपको हमने बताया कि बैंकों के नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण से याद रखना है, इंदुर चूहा और इंदु चंद्रमा। फिर आपके पास अगला महत्वपूर्ण शब्द युग्म था अर, उर और उरु। अर यानी किरणें, उर यानी हृदय, और उरु यानी वक्ष। तो देखिए ये आपके पास यहाँ पर क्या थे, महत्वपूर्ण शब्द युग्म थे। अब हम अगले शब्द युग्म की ओर चलते हैं, कौन सा दिया गया है देखिए। तो देखिए यहाँ पर पहला है आपके पास ऋत और ऋतु। तो देखिए ऋत क्या है, ऋत का अर्थ होता है सत्य। तो देखिए यह तो काफ़ी आसान है, ऋत अर्थात सत्य। और ऋतु हम सभी जानते हैं, ऋतु का अर्थ होता है मौसम। क्या अर्थ होता है ऋतु का, मौसम। अगला शब्द आपको दिया है ओर और। तो देखिए ओर क्या होता है, हम कहते हैं उस ओर जाइए। ओर का अर्थ होता है तरफ, काफ़ी आसान है यह तो। ओर का अर्थ होता है तरफ। और हम कहते हैं, जब हम बोलते हैं कि वो और मैं, तो और यानी तथा या दूसरा। तो यह तो काफ़ी आसान है आपके लिए। फिर देखिए अगला शब्द युग्म आपके पास आता है कुल और कूल। तो देखिए कुल होता है, हम सभी जानते हैं कि मैं उस कुल से हूँ, तो कुल अर्थात वंश।
कुल का अर्थ क्या होता है? वंश। जबकि कूल, तो ये इंग्लिश वाला कूल नहीं है, हिंदी में इस कूल का अर्थ होता है किनारा। क्या अर्थ होता है? कूल का अर्थ होता है किनारा। फिर देखिए अगला जो शब्द युग्म है वह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भी आपके पास कितने हैं? 5 शब्द इसमें आपको दिए गए हैं। सबसे पहला है इनमें कौन सा? कृत। तो हम कहते हैं ये तो कृत कार्य है। कृत अर्थात किया हुआ। कृत का अर्थ क्या होता है? किया हुआ। फिर देखिए दूसरा है यहाँ पर कृति। तो जिसमें छोटी ई आए, हम कहते हैं कि कालिदास जी की कृति है। कृति अर्थात रचना। तो कृति का अर्थ क्या हो गया? रचना। फिर आता है कृति, जिसमें बड़ी ई की मात्रा हो। तो कृति का अर्थ होता है निपुण या चतुर। क्या अर्थ होता है कृति का? निपुण या चतुर, जिसमें बड़ी ई की मात्रा है। फिर आपके पास अगला शब्द है इसमें कृत्य। तो कृत्य होता है, हम कहते हैं उसके कृत्य बड़े खराब हैं, यानी उसके कर्म या काम उसके बड़े खराब हैं। तो कृत्य का अर्थ हो गया कर्म या काम। फिर इसमें आपके पास 5वां शब्द आता है भृत्य। तो देखिए आपको भ्रात और भृत्य में कंफ्यूज नहीं होना है, वो भाई होता है, और भृत्य होता है नौकर या दास। तो देखिए भृत्य होता है दास या सेवक। क्या होता है? दास या सेवक होता है। देखिए महत्वपूर्ण है, 5 शब्द आपको यहाँ पर मिले हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। अब अगला शब्द युग्म जो है वह भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें 3 शब्द आपको दिए गए हैं। कौन कौन से? कल, कली और कली। तो देखिए कल क्या है? तो देखिए एक कल तो हम कहते हैं यह कार्य मैं कल करूँगा। एक कल का अर्थ होता है दिन, और कल का अर्थ मशीनरी भी होता है। क्या होता है? मशीनरी। फिर देखिए दूसरा इसमें आपको शब्द दिया गया है कली। छोटी ई की मात्रा है। तो यह कली क्या होती है? यह होती है कलियुग। क्या होता है? कलियुग। देखिए शब्द शुद्धि में हमने आपको बताया है कलियुग किस प्रकार से लिखा जाता है। हम कलियुग कलियुग बोलते हैं, लेकिन वह होता है कलियुग। और कली बड़ी ई की मात्रा, तो हम कहते हैं कलिका। क्या होती है? यह होती है कलिका। तो देखिए यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द युग्म था। अब अगला शब्द युग्म देखते हैं कौन सा दिया गया है। तो देखिए अगला है आपके पास, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। 3 शब्द इसमें आपको दिए गए हैं। कौन कौन से? केत, केतु और केतु। तो देखिए सबसे पहले केत। केत का अर्थ होता है घर। क्या अर्थ होता है केत का? घर। केतु जिसमें बड़े ऊ की मात्रा हो, तो हम बात करते हैं राहु केतु खराब हैं। तो केतु क्या है? एक ग्रह है। क्या है? केतु ग्रह। और केतु जिसमें छोटे ऊ की मात्रा हो, तो वो होता है केतु। एक राशि भी होती है या झंडी को भी कहते हैं। तो केतु क्या है? छोटे ऊ वाला एक राशि या झंडी क्या कहलाती है? केतु कहलाती है। फिर अगला शब्द युग्म है यहाँ पर आपके पास कटक और कंटक। तो देखिए कटक क्या होता है? कटक होता है सेना। हम कटक किसे कहते हैं? सेना को कहते हैं। और कंटक क्या होता है? कंटक होता है कांटा। तो यह तो आपके लिए काफ़ी आसान है। कटक यानी सेना और कंटक यानी कांटा। अब देखिए यहाँ पर यदि हम देखें इस पृष्ठ पर आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द युग्म मिले, तो देखिए सबसे पहला एक महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको मिलता है 5 शब्दों का। कौन सा? कृत, कृति, कृति, कृत्य और भृत्य। तो देखिए कृत्य यानी किया हुआ, कृति छोटे ऊ की मात्रा वाली रचना, कृति बड़े ऊ की मात्रा वाली निपुण और चतुर, फिर कृत्य
कर्म या काम, और भृत्य यानी दास या सेवक। तो देखिए इसमें एक तो आप कृति और कृति इन दोनों को भी अलग से याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि ये दोनों आपसे शब्द युग्म में पूछ लिए जाएं। फिर अगला महत्वपूर्ण शब्द युग्म आपको यहाँ पर मिलता है कल, कली और कली। तो कल क्या होता है, या तो मशीनरी या दिन। कली छोटे ई की मात्रा वाला कलियुग, और कली बड़े ई की मात्रा वाली कलिका। हम कहते हैं फूल की कली है तो ये वो वाली कली है। फिर आपके पास तीसरा यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्द युग्म आता है केत, केतु और केतु। तो देखिए केत यानी घर, केतु बड़े ऊ की मात्रा वाला राहु का भाई, राहु केतु क्या है, ग्रह हैं, और केतु एक राशि या झंडी है। अब अगले शब्द युग्म की ओर चलते हैं। देखिए कौन सा दिया गया है आपको यहाँ पर। अगला है आपके पास कोश, कोश और कोस। तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए गए हैं, सिर्फ स का ही अंतर है। श शलजम, श शतकों और स सड़क है। तो देखिए कोश जिसमें क्या आए, श शलजम आए, तो वह कोश क्या होता है, तो इस कोश को कहते हैं शब्दों का संग्रह। हम बात करते हैं ना कि शब्द कोश है, तो शब्द कोश क्या होता है, शब्दों का संग्रह। तो कोश यानी कि शब्दों का संग्रह है। शब्दों का संग्रह। फिर देखिए दूसरा है इसमें कोश जिसमें श षटकोण हो। तो यह कोश क्या होता है, हम कहते हैं ना राजकोष अर्थात खजाना। तो कोश अर्थात खजाना। और फिर है आपके पास कोस। कई लोग परिक्रमा देते हैं कि इतने कोस की परिक्रमा दी है, तो एक कोस में होते हैं 2 मील, तो यह होता है 2 मील। तो देखिए महत्वपूर्ण है आपके पास यह शब्द युग्म। 3 शब्द हैं एक जैसे, सिर्फ श का अंतर है, कोश, कोश और कोस। फिर अगला जो शब्द युग्म है वह भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें भी आपको 3 शब्द दिए गए हैं। कौन कौन से हैं, तो देखिए कच, कुच और कूच। पहला है कच। तो कच का अर्थ होता है बाल या लटें। कच का अर्थ क्या होता है, बाल या लटें। वहीं दूसरा है कुच, छोटे ऊ की मात्रा। कुच का अर्थ होता है उरोज या स्तन। क्या अर्थ होता है कुच का, उरोज या स्तन। तो देखिए जब पर्यायवाची में हम स्तन के पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे तो वहाँ पर उरोज और कुछ आएंगे। फिर अगला है कूच। तो हम कई बार कहते हैं कि सेना कूच कर चुकी है। कूच अर्थात प्रस्थान, जिसमें बड़े ऊ की मात्रा है। क्या होता है, वह होता है प्रस्थान। फिर देखिए अगला शब्द युग्म है वह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ भी आपको 3 शब्द दिए गए हैं। कौन कौन से, कोड़ी, कोढ़ी और कौड़ी। तो देखिए एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है, कोड़ी। कोड़ी क्या है, यह होती है जिसमें ड़ हो, यह होती है 20 की संख्या। 20 की संख्या को क्या कहते हैं, कोड़ी। देखिए यह क्या हो गई, यह हो गई 20 की संख्या। फिर देखिए अगला है कोढ़ी। तो जिसको कुष्ठ रोग हो जाए उसको क्या कहते हैं, कोढ़ी। घर में अधिकतर लोगों ने अपनी मम्मी से यह शब्द सुना होगा। अक्सर माताएं घर में अपने बच्चों को कोढ़ी कह देती हैं। तो कोढ़ी अर्थात कुष्ठ रोगी। कोढ़ी क्या होता है, कुष्ठ रोगी। और तीसरा इसमें शब्द है कौड़ी। तो कौड़ी क्या होता है, एक तरह का घोंगा। कहते हैं 2 कौड़ी का है, वह घोंगा की जो वो होती थी जिससे गुप्त काल में जिसके सिक्के चलते थे। तो कौड़ी क्या है, कौड़ी है एक तरह का घोंगा। अब देखिए अगला शब्द युग्म आपके लिए काफ़ी आसान है। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द वाले अध्याय में भी हम इसको करवा चुके हैं। पहला क्या है इसमें, कृतज्ञ और कृतघ्न। तो कृतज्ञ क्या होता है, उपकार को मानने वाला। कृतज्ञ हो गया
उपकार मानने वाला। और जबकि कृतघ्न क्या हो गया? कृतघ्न हो गया उपकार न मानने वाला। तो देखिए यह तो कई बार हमने आपको शब्द वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द में करवाया है, तो इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। कृतघ्न यानी उपकार न मानने वाला। फिर आपके पास अगला शब्द युग्म आता है कदम और कदम्ब। तो देखिए कदम क्या होता है? कदम कदम बढ़ाए जा। कदम अर्थात एक डग। क्या होता है? कदम अर्थात एक डग। और कदम्ब क्या होता है? कदम का तो वृक्ष होता है, तो कदम्ब होता है एक वृक्ष। क्या होता है? एक वृक्ष होता है। अब अगला शब्द युग्म देखते हैं क्या दे रखा है। तो देखिए अगला है कथा और कंथा। तो देखिए कथा क्या होती है? कथा होती है कहानी। क्या होती है? कथा अर्थात कहानी। और दूसरा है कंथा। तो कंथा होती है गुदड़ी। क्या होती है कंथा? कंथा होती है गुदड़ी। फिर अगला है आपके पास शब्द युग्म क्रम और कर्म। कौन सा है? क्रम और कर्म। तो देखिए काफ़ी आसान है। क्रम क्या है? क्रम अर्थात सीक्वेंस यानी कि सिलसिला। और कर्म तो हम सभी जानते हैं कार्य। तो देखिए यहाँ पर आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द युग्म मिले हैं, एक बार यदि हम उन्हें देखें तो देखिएगा सबसे पहला आपको जो मिला उसमें 3 शब्द थे। कौन कौन से? कोश, कोश और कोश। तो जिसमें श शलजम हो, कोश वह होता है शब्दों का संग्रह। कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ भी श शलजम और यहाँ भी श शलजम। फिर कोश यानी कि खजाना। और कोस, कई लोग परिक्रमा देने जाते हैं, कहते हैं इतने कोस चले, तो कोस अर्थात 2 मील। फिर अगला महत्वपूर्ण शब्द युग्म आपके पास आता है जिसमें भी 3 शब्द ही थे, कच, कुच और कूच। तो कच अर्थात बाल या लटें। यह हम पर्यायवाची अध्याय में भी करेंगे। वहाँ पर बालों का जो आपको पर्यायवाची है वह बताया जाएगा कच। फिर कुच होता है उरोज या स्तन। और कूच बड़े ऊ वाला होता है प्रस्थान। फिर अगला आपके पास आता है महत्वपूर्ण शब्द युग्म कोड़ी, कोढ़ी और कौड़ी। तो कोड़ी री वाला है 20 की संख्या और कोढ़ी ढ ढक्कन वाला है कुष्ठ रोगी और कौड़ी होता है एक तरह का घोंगा। तो ये आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्द युग्म मिले थे। ये आपके आज के हमने शब्द युग्म किए हैं। इससे आगे के जो शब्द युग्म हैं वे हम करेंगे इससे अगली कक्षा में। तो देखिए इसी प्रकार से हम आपको इन्हें लिखा करके कराएंगे। आपको इन्हें अपनी नोटबुक में लिखना है, फिर इन्हें बोल कर आपको याद करना है और फिर एक तरफ आप इन शब्दों को लिख लें, फिर इनका अर्थ एक एक करके बिना देखे लिखते जाएं। इस प्रकार से आपको इनका अभ्यास करना है जिससे आपको बिल्कुल भी एग्ज़ाम में किसी भी उसमें कन्फ्यूजन ना हो और आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। मिलते हैं अगली कक्षा में आगे के शब्द युग्मों के साथ। तब तक आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके वहाँ पर जो प्रश्न डाले जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहिए और हमारा टेलीग्राम चैनल भी अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में।